हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। विकल्प दिया हुआ है AS2O3, विकल्प बी है SB4O10, विकल्प सी है Na2O और विकल्प डी है Na2O, विकल्प सी है N2O और विकल्प डी है Na2O। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा में ये देखेंगे कि किसका जलीय विलयन किस तरह व्यवहार करता है, किस तरह व्यवहार करता है। तो हम जब देखे थे तो ये पता चला था कि जो हमारा AS2O3 और SB4O10 ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ऑक्साइड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार जो पहला और दूसरा विकल्प है ये हमारा गलत हो जाएगा। आओ बच्चों, विकल्प तीसरे पे हम देखते हैं। विकल्प तीसरे और विकल्प चौथे पे। तो सबसे पहले हम विकल्प तीसरे पे देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा विकल्प तीसरा है N2O, ये क्या होता है? ये न ही अम्ल की भांति और न ही क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये न ही अम्ल और न ही क्षार की भांति व्यवहार करता है। क्षार की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार यह उदासीन अणु है। यह उदासीन अणु है। इसमें अम्ल और क्षार का गुण नहीं पाया जाता। आओ बच्चों, विकल्प डी को देखते हैं। विकल्प डी हमारा क्या है? Na2O। अगर बच्चों हम इसको जल में घोलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार हमें देता है 2NaOH। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्षार की भांति व्यवहार करता है। यह क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो बच्चों, आओ विकल्प के माध्यम से हम अपने सही उत्तर का चयन करें। जो हमारा विकल्प 1 और विकल्प 2 है ये तो गलत होगा। विकल्प तीसरा सही है। क्योंकि ये न तो अम्ल है और न ही क्षार है। और विकल्प जो चौथा है हमारा, यह क्षार की भांति व्यवहार करता है, तो ये भी हमारा उत्तर गलत होगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।